अब बेटा ये जो है ना, मैं तो ये कह सकता हूँ 7-8 तुम ऐसे बच्चे हो, ऐसे स्टूडेंट हो कि मेरे को नहीं लगता थारा कोई नंबर कट जाएगा। अगर ऐसे ही लगे रहे और ऐसे ही क्लास 10 की तो नो डाउट। तो अब हम थे, सीकेंट वाला हो गया था। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं बेटा? एक वृत्त है, इसकी कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? सर अनेक। अनेक, इनफाइनाइटली मैनी। उसके बाद ये आंसर हो जाएगा इसका। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उपविन्यस्त बिंदु को क्या कहते हैं? सर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अंग्रेजी में तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसको? सर स्पर्श बिंदु। स्पर्श। एक बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई। सर नमस्ते बेटा, नमस्ते। स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो कितनी है? 8। और वृत्त की त्रिज्या है 6। तो केंद्र से दूरी बताओ। तो हमने ओटी बताना है, ये 6 है, ये 8 है। तो कितना आ जाएगा बेटा? ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती 10 आ जाएगा। 6, 8, 10 पाइथागोरियन नंबर होते हैं। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात। वृत्त की परिधि क्या होती है? सर 2/r। और त्रिज्या क्या होती है? आर। तो आर से आर कट जाए तो कितना आ जाएगा? 2 पाई/1। सर सर 2:1। 2, 2 पाई/1 बेटा। हाँ सर 2/1। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 हो? तो क्या फार्मूला होता है इसके लिए बेटा? θ/360 2πr²। तो 60/360 पाई, और आर कितना दे रखा है इसने? 7। तो ये 6 पे कट जाएगा। तो 1/6 पाई 22/7 है, और गुणा में 7 गुणा 7। 7 से 7 भी कट जाएगा, ठीक है। और 2 तिया 2 11, तो 77/3 आ जाएगा। 77/3 है कहीं? हाँ ये रेडी है। अगर ये भी नहीं होता तो पॉइंटों में निकालते हैं हम। समझ आ गई बात बेटा? आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु है, शंकु का CS से बताना क्या होता है? सर πr है। पाई/r। ये R होता है, ये H होता है, और ये तिरछी ऊंचाई क्या होती है? L। तो इसका C से क्या होता है बेटा? बीच में कोई फोन आ गया था। शंकु का बायोडाटा क्या होता है? L² पहले तो क्या होता है? H² प्लस में, इसको भी पूछ सकता है वो। CS से क्या होता है? नैन्सी बताएगी।
पाई आर एल। टी एस से क्या होता है? सर पाई आर आर प्लस एल। इंटू बोले आ रहा हो साथ में, पाई आर इंटू आर प्लस एल, या पाई आर स्क्वेयर जमा पाई आर एल, दो तरह से लिखा जाता है ये। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो इसने पूछा है सी एस ए, तो ऑप्शन है पाई आर एल, पाई आर एच, 2 पाई आर एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो कौन सा है? सर ए। पाई आर सर पाई आर इंटू। वो तो टोटल हो गया बेटा। ओनली सी एस से पूछा है। वक्र पृष्ठीय क्या होता है? ये लिख भी रखा कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस से। तो आदित्य सही बता रहे, पाई आर एल होगा। गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सफियर क्या होता है? सर बाई 3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब। गोले का और क्या क्या होता है? सी एस से कितना होता है गोले का? 4 पाई आर स्क्वायर। और टी एस से क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। वो भी 4 पाई आर स्क्वायर। और सिलेंडर का? ये एच है, ये आर है। सी एस से क्या होता है बेटा? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर है। पहले सी एस से बताओ, आदित्य बताएगा। पाई आर सी एस, स्क्वायर। सी एस से क्या होता है बेटा? 2 पाई आर एच। और टी एस से क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वेयर। और जोड़ दो इसमें। एक तो ये होता है जैसे कौन का होता है ना, पाई कौन में तो पाई आर स्क्वेयर जुड़ता है टी एस ए के लिए। इसमें दो ढक्कन हैं तो 2 पाई आर स्क्वेयर जुड़ता है, ऐसे ध्यान रख लेना। और एक फार्मूला है 2 पाई आर, बाहर आ जाएगा तो आर प्लस एच। और वॉल्यूम होता ही है 1/3 पाई आर, सॉरी पाई आर स्क्वेयर एच। 1/3 कौन में लगता है। तो फार्मूले डायरेक्ट भी आ सकते हैं बेटा। ये 34वां है। एक घन का आयतन 1728 है, तो इसका भुजा क्या होगी? घन का आयतन क्या होता है बेटा? वॉल्यूम। सर ए क्यूब। हाँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये साइड तीनों बराबर होती हैं तो ए क्यूब होता है इसका। 1728 है, तो 1728 किसका क्यूब बनता है? 12 का होता है। लेकिन ऐसे कैसे पता चलेगा? तो 1728 के है ना बेटा, टुकड़े कर लिया और क्यूब निकालना हो, पहले 2 पे हो जाएगा। 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8। जब तक 2 से भाग होता है 2 से करें जाओ। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12। ईब 2 से नहीं होगा, आगे 3 से होता है। अब सर 12 का होता है। हाँ, लेकिन मैं यही समझा रहा हूँ बेटा, कैसे पता चलेगा? 1728 की अभाज्य टुकड़े, अभाज्य टुकड़े हर चीज़ का समाधान है बेटा। 2 कितनी बार गुणा हुआ? 3 3 के जोड़े बना लो। एक तो यो जोड़ा 2 की पावर 3, फिर यहाँ अगला एक जोड़ा 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 3। तो ए कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3।
ये पावर हट जाएंगी, इसकी हटा रहे हैं ना हम 3, तो ऊपर इनकी भी हट जाएगी, तो 4 तिये 12, 12। तो ये 12 हो जाएगा। समझ आ गया ना? एक क्यूब आ जाता है तो कैसे हल करेंगे। घनाभ का क्या, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है टीएस से? 6 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर। और इसका एल से क्या होता है? लेटरल, लेटरल का मतलब चारों दीवारों का, छत को उड़ा दो, फर्श को उड़ा दो, 4 स्क्वायर। पार्श्व बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्यूबॉइड का क्या होता है बेटा? LBH वाले का वॉल्यूम तो सर LBH। वॉल्यूम होता है LBH। और टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल सर बी। 2 into LB plus BH plus HL। हाँ, और बेटा LSA चारों दीवारों का 2 into BH plus HL। 2 इंटू BH और प्लस HL। LB हट जाएगा, फर्श और छत हट जाएगी। कई इसमें H को बाहर भी ले लेते हैं, B प्लस L भी लिख देते हैं। तो ये फार्मूले बेस्ड बेटा डायरेक्ट भी आ सकते हैं। अब हमने माध्यक निकालना है, ऐसे डाटा दिया हुआ है। माध्य तो सबको जोड़ के भाग कर देंगे उससे। माध्य निकालना होता 28, 15, 6, 24 सब ने जोड़ दे, इनकी संख्या कितनी है उससे भाग कर देते हैं। लेकिन माध्यक निकालना हो तो क्या करते हैं? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आरोही ऑर्डर। क्रम में। हाँ, बढ़ते और चढ़ते क्रम में, बढ़ते में या घटते में। तो सबसे छोटा क्या है इसमें? 6। 6 के बाद क्या है? 13। सर 15। 13 है बेटा। हाँ सर 13। 13 सर 13। 13 के बाद सर 15। 15। 15 के बाद 28, 25 25। सर 25। सर 24। 24 भी है। ओके, सर 24 24 सर, उसके बाद 25। 24, 25, 28 और लास्ट में बच गया 30। 30 सर। तो बीच वाला आंकड़ा देखना हमने, यहाँ 3 यहाँ से छोड़ दिया, 3 यहाँ से, क्या बच गया? 24। तो इसका आंसर 25 क्या सर। है? 24 सर। 24। और माध्य निकालना होता तो बेटा सबको जोड़ लेते, 13 और 6 सर 19 और जोड़ देते और के नंबर से डिवाइड कर देते। हाँ, 13 और 6 19, 19 और 15 कितना हो जाता? 34, 34 और 24 58, 58। ऐसे जोड़ जोड़ के ना 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग कर देते हैं। ये फार्मूला बहुत फेमस है। मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। अब इसको याद कैसे रखोगे? मीडियन में अक्सर ज़्यादा है ना, 1 2 3 4 5 6 हैं। इसमें मीन में कितने हैं? 1 2 3 4 ही हैं। 4 सर। तो बड़े के साथ बड़ी संख्या मल्टीप्लाइड कर दो और छोटे के साथ छोटी कर दो। समझ रहे हो? तो जो मोड होता है, इन तीनों में एक संबंध होता है बेटा। अगर मीडियन निकाल ली और मीन निकाल लिया तो मोड निकालने की ज़रूरत नहीं होती आंकड़ों से। इस फार्मूले से भी निकाला जा सकता है मोड। तो 3 टाइम मीडियन बड़ी है, अक्सर मीडियन में ज़्यादा है, मीन में कम है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो इसमें खाली स्थान क्या आएगा बेटा? माध्यक के साथ क्या मल्टीप्लाइड होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा? सर 3। 3 हो जाएगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? नैन्सी बेटा म्यूट कर ले अपने आप को। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है बेटा?
क्या कहना चाहता है, सर। जैसे कोई भी हम एक कॉइन फेंक लिया तो इन सब की प्रायिकता का जोड़ कितना आता है, एच का कितना होता है 1/2, इसका भी तो सब का जोड़ कितना होता है बेटा 1 आता है। चाहे हम कोई भी काम कर लें, 1 2 3 4 5 6, एक डाई को फेंका तो एक आने की प्रायिकता क्या है 1/6, 2 आने की क्या है 1/6, 3 आने की क्या है 1/6, सब का जोड़ क्या आ जाएगा 6/6, 1 आ जाएगा। तो ये तुम्हारी उस एक्सरसाइज में भी है खालिस्तान में। ये कहता है किसी प्रयोग की, यो प्रयोग हो गया, सभी प्रारंभिक घटनाएं, प्रारंभिक घटनाएं क्या चाहे यहाँ टी है, यहाँ क्या है प्रारंभिक घटनाएं 1 आना 2 आना 3 आना 4 आना 5 आना 6 आना, सभी की प्रायिकता का योग कितना होता है 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ एक आंसर आ गया। न होने की 0.04 है तो होने की क्या हो जाएगी 0.96। कैसे करेंगे बेटा, एक में से घटाएंगे 1.00 में से घटता है 0.04, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, फिर आगे उतनी जीरो लगा लो एक में। ध्यान से घटाना बेटा इसको, 10 में से 4 गया 6, ये 9, तो 0.96 ये आंसर हो जाएगा। पासे को एक बार फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता क्या होती है 0 सर। 0, क्योंकि उसमें तो 1 2 3 4 5 6 आएंगे। ओके, तो ये नया फार्मूला है तुम्हारा मोड वाला, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, याद रह जाएगा ना बेटा। यस सर। तो छोटे इसके हो गए। अब छोटे के लिए है ना एक और करेंगे, 3 पेपर हैं बेटा गैस पेपर वाले, तो इसमें सारा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा, तो देख लो इनको। यहाँ पे है a1x b1y प्लस c1 a2x b2y, a1 इज नॉट इक्वल a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कौन सा आएगा इसमें, समानांतर रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदी, सर बी। इंटरसेक्टिंग लाइन सर। बी ऑप्शन ठीक है। के का वह मान जिसके लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल के लिए कंडीशन क्या है बेटा a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक तो kx प्लस 3y प्लस 3 माइनस के इज इक्वल टू 0 है, दूसरा है 12x प्लस ky माइनस के है। तो बता सकते हो a1 क्या है इसमें, 1k सर। के x के साथ जो गुणा है। b1 क्या है सर 3। c1 कितना है सर 3 माइनस के पूरा है। देखो x और y ना छोड़ के के बच गया, c1 बच गया। a2 कितना है 12x। b2 कितना है बेटा ky के, y को छोड़ दो के, और c2 कितना है 0 सर माइनस के। माइनस के सर माइनस के, इनको छोड़ने के बाद बच गया c2। अब इसमें रख दो k बटे में 12, b1 बटे b2 3 बटे में k, और अगला क्या हो जाएगा 3 माइनस के और बटे में माइनस के। तो यहाँ से तुमने k निकालना है, तो पहले 2 को लेंगे हम, k बटे 12 3 बटा k,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। के स्क्वेयर क्या हो जाएगा, के स्क्वेयर 12 गुणा 3 कितना हो जाएगा 36। तो के कितना आ गया प्लस माइनस 6। एक 6 मत लिख देना क्योंकि 36 से 6 का स्क्वायर होता है -6 का भी होता है। अब एक क्या काम कौन सा करेंगे, दूसरे और तीसरे को ले लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 गुणा -के, ये कितना हो गया 3k और -k स्क्वेयर, माइनस का 3k -k स्क्वेयर। के स्क्वेयर को इधर ले लेते हैं, -3k को इधर ले लेते हैं। के स्क्वेयर 3k + 3k, के स्क्वेयर कितना आ गया 6k। के स्क्वेयर 6k आ गया, तो 6k को भी इधर ले लो, तो k कॉमन आ गया तो कितना आ जाएगा k -6 = 0। एक तो k 0 आ गया और एक k -6 = 0 आ जाएगा। k कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 6। इसने तो बताया प्लस का 6 या माइनस का 6, इसने बताया प्लस का 6, तो कॉमन उत्तर कितना होगा k = 6 प्लस का, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो एक बार फिर देख लो, यहाँ a1 b1 c1 ये छांट लोगे, x के साथ जो गुणा है वो a1, y के साथ जो गुणा है वो b1 और जो बाकी बच गया वो c1। यहाँ भी x के साथ गुणा है वो a2, y के साथ गुणा है b2, फिर बाकी जो बच गया वो c2। तो ये कंडीशन थी अनेक हल की, इसमें हमने रख दिया, पहले 2 को ले लिया, वहाँ से k कितना आया +-6, फिर पिछले 2 को ले लिया, फर्स्ट और लास्ट को भी ले सकते हैं बेटा, इससे भी आंसर वही आएगा k/12 3 - k और -k। ठीक है ना, इसको हल करोगे जब भी वही आएगा, k + 6 आएगा। चलें आगे। दो x - y = 3 और 4x + y = 3, कैसे हल करोगे इसको? सर ऊपर वाले सर x बराबर करके या फिर सर y बराबर कर लेंगे। y पहले बराबर है, जोड़ लो, 6x, y से y कट गया, बराबर 6, x कितना आ गया 6/6, x 1 आ गया। इसका मान याद रख दो, 2 गुणा में 1, 1 आ गया सर। तो 2 - y = 3, -y = 3 - 2, -y = 1, तो y कितना आ गया बेटा -1, x 1 और y कितना आएगा -1, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया। ये कहता है रैखिक बहुपद किसको प्रदर्शित करता है, ये कहता है जो लीनियर पॉलिनोमियल है 3x - 2y = 5, इसका ग्राफ क्या है, परवलय पैराबोला है, सरल रेखा स्ट्रेट सर लाइन, B। वृत्त है क्या, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया बी। 1 डिग्री वाले की जो है x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो क्या होती है सरल रेखा होती है। समझ आ गई बात बेटा? चलें आगे।
सर। ओके, फिर है 100x² माइनस 20x जमा 1 बराबर 0, और x निकालना है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो किससे हल करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ए कितना है आदित्य, बता बेटा। यस सर। हाँ, ए कितना है सर 100। और बी सर 20 सर। माइनस 20। देखो माइनस हो तो उसको छोड़ना नहीं है। और सी ठीक है कितना है 1। 1। तो माइनस ऑफ माइनस 20 माइनस 20 का स्क्वायर 4। ए कितना है 100, सी कितना है 1 बटे में 200, क्योंकि 2a होता है। 20 प्लस माइनस 400 और माइनस का 400। ये कट गया तो 20 बटे में कितना हो गया बेटा 200। गुड़िया आ जाओ, बीमार होगी क्या? अच्छा, बैठो अंदर बैठो। अच्छा, तो 1 मिनट में क्लास फिर ऑफ ही कर लेते हैं। 1/10 आ गया ना बेटा ये, तो इसका d0 आ गया। यस सर। d0 आने के बाद दोनों मूल क्या होते हैं? शून्य के बराबर होते हैं। 1/10 है तो दूसरा भी क्या माना जाएगा? 1/10 सर। 1/10। तो ये वो केस है जब d0 आ जाए। d0 आता है तो मूल बराबर होते हैं। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सर बी। b 1/10 1/10। तो इसके शून्य निकालो 6x² माइनस 7x माइनस 3। इतने एक बार जो है ना मैं क्लास ऑफ कर लेता हूँ बेटा, क्योंकि घर पे आए हुए हैं, तो 5-7 मिनट वेट कर लो, ठीक है? सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो दोबारा प्लीज सर। हाँ, ये लिखो 6x² माइनस 7x माइनस 3। यस सर। ऐसे ही निकालना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला करो। और भी बताओ बेटा, सभी ने कर लिया हो तो मैं चलूँ फिर आगे। आदित्य हुआ कि नहीं हुआ भाई? अच्छा, आदित्य शायद ज्वाइन नहीं हुआ। चलो 7वां देखो। 96 और 404 का HCF 4 है, तो उसका LCM क्या होगा? तो क्या होता है फर्स्ट नंबर क्या होता है बेटा? फर्स्ट नंबर मल्टीपल सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF और इंटू LCM। एलसीएम। तो नंबर क्या क्या है? 96 और 404। HCF दे दिया 6 इनका 4। तो LCM पूछा है, तो 4 क्या हो जाएगा इधर आके डिवाइड करो, तो 101। 96 एकम 96 और 96 एकम 96, 96 96 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें समीकरण को हल करना है बेटा। 0.2x 0.3y
1.3, 0.4x, 0.5y, 2.3। तो कैसे सोल्व करेंगे? ये क्या हो जाएगा, 2x बटे में 10, पहले पॉइंट हटाएंगे, 3y बटे में क्या हो जाएगा ये 10, और 13 बटे में 10, ये क्या हो जाएगा 4x बटे में 10, 5y बटे में 10। ठीक है, तो इसको पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो क्या आएगा पहले वाला बेटा, 2x सर। ये आ गया 2x जमा 3y बराबर 13, 10 हर जगह मल्टीप्लाई होके कटता है, ये क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, x वालों को बराबर करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ बेटा। यहाँ 4x है, मोनिका बताए, कई सवाल कर लिए तो नहीं ये, भावना सर ऊपर वाली ने 4 था, नीचे वाली ने 2 था सर। सर ऊपर वाली ने 2 तो कर देंगे जी। ऊपर वाली ने 2 है तो कर लो, बस बराबर करने तो मतलब है बेटा, जो ये तू बता रही है इससे भी हो जाएगा, लेकिन बढ़िया तरीका है, इसको 2 से कर लो, ये जैसे आशीष बता रहे हैं। माइनस कर लो, 6y में से 5y जाएगा तो क्या बचेगा y, और यहाँ कितना बचेगा 3, तो y आ गया 3, 2x जमा 3y क्या था 13, y की वैल्यू रख दो, दो एक्स क्या हो जाएगा 13 माइनस 9, 2x क्या आ गया 4, x क्या आ जाएगा 4 बटे में 2, x कितना आ जाएगा 2, x तो 2 और y कितना आ गया 3। तो इसमें तो खाली स्थान न भरना था, ऑप्शन नहीं है, तो x कितना आ गया 2 और y कितना आ गया बेटा 3। पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है 0.15 को, कैसे करोगे बेटा, सर डेसिमल की जगह पे नीचे 1 लिख देंगे और जितने डिजिट अपनी 0, तो 15 बटे में 100, इसको काटेंगे 5 3 15 और 5, तो कितना आ गया बेटा 3 बटा 20, तो ये उत्तर आ जाएगा 3 बटा 20 इसका। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, गुणनफल क्या होता है बेटा, सी बाई बटे ए, सी बाई ए, सी कितना है इसमें, आदित्य बता भाई सी कितना है, -8 सर। -8, और ए कितना है 1, तो -8 बाई 1 कितना आंसर आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अच्छा योगफल कितना है, सम कितना है, सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोस, -b बाई ए, -b बाई ए होता है, तो b कितना है बेटा यहाँ -2, तो माइनस ऑफ -2 बाई 1 कितना आएगा, 2 आंसर माइनस आएगा। 2 आंसर आ जाएगा सर। यहाँ बताना है 30वां पद, 30वां पद है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, t
TN वाला सर। TN का फार्मूला क्या होता है? मोनिका बताएगी। ये होता है ना T30। T30 क्या होता है? A प्लस में 29D। 29D। A कितना है बेटा इसमें? 10। A कितना है? 7। और D कितना है? 10। सॉरी 10 है। D कितना है? मोनिका बताएगी। 10, 7, 4 और इसमें D कितना है? सर 30 सर। सर आदि- -3। आदित्य बता, आदित्य। सर 3 आएगा। 3 नहीं आएगा बेटा। 7 लिखोगे, पहले Yes, लिखा करो। फर्स्ट टर्म को घटाना होता है सेकंड में। 7 लिख लिया, माइनस में जैसी है वो 10 है, तो 7 माइनस Yes, 10 sir. कितना आ गया? -3 सर। -3 रखेंगे। 3 नीम 27, 3 दूनी 6 और 2 8, तो -77। ये क्वेश्चन कई बार आ लिया, ये आंसर हो गया। यदि दो समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात रेशियो ऑफ साइड्स, तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज। क्या होगा? सर 9/25। 9:3 का वर्ग और 5 का वर्ग। कौन से एपी में 2 - 1 कितना हो गया? 1। 4 - 2 कितना हो गया? 2। तो ये तो एपी में है नहीं। 8 में से 5 गया 3, 12 में से 8 गया 4, ये भी नहीं है। 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, ये हो जाएगा। सभी वृत्त क्या होते हैं बेटा? सिमिलर या कॉरस्पॉन्डिंग। ऑल सर्कल्स आर। सर सिमिलर। तो समरूप आ जाएगा इसमें, ठीक है। 15वां, ये D समानांतर है। AD 6 है, BD 9 है, AE 8 है, AC पूछा है। ये AC यहाँ से यहाँ तक है बेटा। तो अनुपात कैसे लेंगे हम? यहाँ पे AC निकालना है ना, तो AD बटे में AB लेंगे, ठीक है। AD बटे में AB, जब बद AC आओगा, और AE बटे में क्या हो जाएगा? EC। या पहले EC को निकाल लो, कोई सा काम कर लो। EC वाला लोगे तो क्या हो जाए? AD बटे में DB इज इक्वल टू AE बटे में EC। तो 6/9, AE 8 है, ये EC। तो EC इधर आके गुणा हो जाएगा, 6 गुणा में EC, 8 गुणा 9, और EC क्या हो जाएगा बेटा? 8 गुणा 9 बटे में 6, 2 तिया 6, 2 चौक 8, और EC कितना आ गया? 12 आ गया। तो AC कितना हो 20 आ जाएगा? जाओ। 20। 20 आ जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ गई बात? और वैसे करते तो ऐसे भी कर सकते थे हम। AD बटे में AC, तो 6 बटे में 15, और 8 बटे में AC, तो उससे भी BC आता। तो इसको मोनिका बताएगी या आदित्य बताएगा? इसका D निकालना है बेटा, सार व अंतर, कॉमन डिफरेंस। अनिकेत,
तू बता बेटा। सर A2 माइनस A1। आंसर बता यार। आदित्य बताया, इसका कॉमन डिफरेंस बता भाई। मोनिका, भावना, अरे कोई तो बोलो, बता दे भाई सर आशीष। 5। 5 आएगा, सर 7 5। में से 2 घट जाएगा। सार्वंतर का मतलब नहीं बेरा तुमने। डी निकालना है कॉमन डिफरेंस। ए तो 2 है इसमें, डी क्या होता है? 7 में से 2 गया 5। बताओ इसमें कि इसका विविध कर निकालना है। विविध कर क्या होता है? डी। और डी क्या होता है? सर B स्क्वायर माइनस 4AC। बी कितना है इसमें? इसमें ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है? सर A4 है। बी कितना है? सर माइनस A। और सी कितना है? 2। तो डी क्या हो जाएगा बेटा? बी स्क्वेयर माइनस 4AC। B स्क्वायर तो माइनस ए का स्क्वेयर माइनस 4, ए कितना है? 4, सी कितना है? 2। तो ए स्क्वेयर माइनस 4 चौक 16 दूनी 32। तो इसका आंसर क्या है? ए स्क्वेयर माइनस 32। एपी का तीसरा पद 13 है, T3 13 है, 10वां पद T10 26 है, तो 10वां बताओ। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा। T3 कितना है? 12। T10 कितना है? 26। तो T20 बताना है। T20 क्या होता है? ए प्लस कितना डी? सर 19D। ए और डी की चाहिए हमने, वो यहाँ से आएंगे। T3 12 है, तो ए प्लस 2D कितना हो गया? 12। T10 26 है, तो इसका मतलब ए प्लस 9D कितना हो गया? 26। दोनों को घटा लो। जैसे एक्स वाई निकालते हैं, ए से कट गया प्लस का 2D माइनस का 9D कितना हो गया? माइनस का 60D। 26 में से 12 गए, माइनस का 14, माइनस 14। डी कितना आ गया? 14/7। डी आ गया 2। डी की वैल्यू इसमें रख दो, ए जमा 2 गुणा 2। ए जमा 4 बराबर 12। तो ए कितना आ जाएगा बेटा? 8। तो ए तो 8 है और डी 2 है, तो T20 अब आ जाएगा। ए कितना है? 8। और डी कितना है? 2। तो 8 जमा 19 दूनी 38। 38 और 8 कितना हो गया? 46। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46। द्विघात समीकरण है यहाँ पे, तो इसके मूल बराबर हों। मूल बराबर के लिए डी क्या होता है? सर 0। तो इसका डी को 0 कर देंगे, के अपने आप आ जाएगा। इक्वेशन लिख लो पहले, क्या है? के एक्स माइनस एक्स माइनस 2। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये होती है
पहले x की पावर 2 वाला और फिर x की पावर 1 वाला और फिर बिना x वाला। तो kx को पहले किससे गुणा करेंगे बेटा? x से। तो क्या हो गया? kx स्क्वायर। फिर kx को किससे गुणा करेंगे? -2 से। अब बताओ a कितना है? आदित्य a कितना है बेटा? कोई भी बताओ। आशीष बता बेटा। सर के b कितना है? -2 के c कितना है? 6 d क्या होता है? 20 के -4 तो -2 k का होल स्क्वायर 4 गुणा में k गुणा में 6। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर हो 4 गया। के स्क्वायर 24 के। d को क्या रखेंगे अब? 0। 4 के स्क्वायर -24 के बराबर 0। 4 के बाहर आ गया k -6 बराबर 0। तो एक तो k कितना हो गया? 0 हो गया। एक k -6 बराबर 0। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा? 6। तो k एक तो 6 है और एक k क्या है? 0। तो यहाँ कहता है यहाँ पे 0 भी आंसर है और 6 ज़्यादा है क्योंकि k 0 हो जाएगा तो d रहेगा नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। मूलों का योगफल और गुणनफल बताओ। गुणनफल पूछा है पहले। गुणनफल बताओ। गुणनफल क्या होता है? c/a c कितना है? -5 और ये कितना है? सर 3 तो ए ऑप्शन हो जाएगा। योगफल कितना है बेटा? -b/a -5/3 वो भी यही है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? सी ऑप्शन है इसका। है? अनेक हो सकती हैं। ए बी सी त्रिभुज है। ये फिगर जरूर बना। और डी समानांतर है बी सी की। ये ए है। ए डी बटे एम बी डी। ए डी कितना है? 2। ये कितना है? 3। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ देखें बेटा ए डी और एक तो छोटी ट्राइंगल ए डी है और बड़ी ट्राइंगल ए बी सी है। तो ए डी की भुजा क्या है? 2। और ए बी की भुजा कितनी है बेटा? 5 5। तो भुजाओं का अनुपात है 2:5। तो अब क्षेत्रफलों का क्या हो जाएगा? 4:25 4:25। -4,6 -6,10 के बीच की दूरी बताओ। तो कैसे बताओगे? सर डिस्टेंस फॉर्मूले से हाँ बताओ। बगैर पेन कापी ठाए बताओ। मैं भी बताऊंगा बगैर का कापी पेन ठाए।
8। 1,8। ये तो मध्य बिंदु हुआ बेटा, मध्य बिंदु भी नहीं हुआ। देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, इसका 2√5 है बेटा। -6 न्यू का न्यू लिख लिया, इसका निशान पलट दो, प्लस का 4, 10 - 6 का स्क्वायर, -6 + 4 क्या हो गया, और 10 में से 6 गया 4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सर 4 + 16। 20 आ गया। यस सर। 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 5, वर्गमूल 4 कितना होता है, 2, तो 2 वर्गमूल 5। डिस्टेंस फार्मूला प्रयोग करना नहीं आता बेटा, पहला कोऑर्डिनेट लिखो, दूसरे का साइन बदल दो, -6 तो लिख दिया था, -4 का क्या हो जाए +4, फिर उसका सोल स्क्वायर, फिर 10 लिख दिया, अगले का निशान बदल दो, जमा का था क्या होगा बेटा, उसका स्क्वायर। होगी बात क्लियर? यस सर। तो ये है 2√5। केंद्र से दूरी 13 है, वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, 12। सर 12। गुड। केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, केंद्र O है, स्पर्श रेखाएं PQ और PR, P से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, और कोण QPR ये कितना है, 46 का है बेटा। तो कहता है QOR कितना होगा, यहाँ पे कितना कोण बनेगा, यहाँ 46 है, तो यहाँ कितना बनेगा, ये तो 90 के हो गए 134। है बेटा। सर 134। हाँ, इनका जोड़ 180 होता है, तो 180 में से 46 घटा दो, 134 आ जाएगी। ठीक है, यस सर। ओके। 2 tan square 45 + cos square 30 - sin square 60, 2 tan square 45 cos square 30 और माइनस sin square 60। tan 45 कितना होता है बेटा, सर 1। तो 1 का स्क्वायर, cos 30 कितना होता है, सर √3/2। उसका स्क्वायर, sin 60 कितना होता है, सर √3/2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 जमा 3/4 माइनस 3/4, तो कितना उत्तर आ गया, ये तो कट जाएगा इससे, आदि ये आशीष समझ में आ रहे हैं बेटा, आशीष आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, tan A का मान सदैव -1 और 1 के बीच होता है, सत्य है क्या, सत्य है ये,
क्योंकि tan a का मान तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच होता है। माइनस और 1 के बीच में किसका होता है? साइन का और कोस का। कोस का। 2 tan 30 1 minus tan square 30। टू tan 30 और 1 माइनस tan स्क्वेयर 30। tan 30 कितना होता है बेटा? आशीष बता भाई। सर 1/√3। और 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वेयर। तो ऊपर हो गया 2/√3 और नीचे हो गया माइनस 1/3। नीचे बेटा 3 एलसीएम आ जाएगा तो 3 माइनस 1 2/3 तो 2/√3 और ये 3/2 पलट जाएगा। 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया? 3/√3। तो नीचे रूट नहीं रखते, रैशनलाइज कर लो तो 3√3/3 क्योंकि √3 और √3 कितना हो जाएगा? 3। तो क्या आंसर आ गया इसका? √3। √3 क्या होता है? tan 60 है, sin 60 है, cos 60 है, cot 60 है बेटा? सर tan 60। tan 60। त्रिज्या 21 है, केंद्र पर चाप इतना है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये 60 है, ये 21 है, तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 60/360 पाई और गुणा में 21 गुणा में 21। ये भी क्या हो जाएगा? 22/7। तो 6 पे कट गया ये। 3 दूनी 6, 3 7 21। तो 11 गुणा 21 आ गया। तो कितना आ जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई। तो आर्क लेंथ क्या होती है बेटा? इसमें कौन सा फार्मूला है? सर B। शाबाश। मध्य बिंदु बताओ, हल करके बताओ। 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। आशीष बता भाई। सर -3 और -1। नहीं, 4 प्लस में -2। सर 3 और 0। कैसे, क्या बात कर रहे हो बेटा? इसमें तो प्लस करते हैं दोनों को, इसमें माइनस थोड़ी ना करते हैं, वो तो डिस्टेंस फार्मूले में घटाते हैं। अब 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2। तो 2/2 कितना हो गया? 1। तो पहला कोऑर्डिनेट तो 1 हो गया। दूसरा कैसे आएगा? -1 जमा में -3। यही होता है ना y1 + y2। -4/2 कितना आ जाएगा? -2। तो 1, -2। ये किस क्वाड्रेंट में है? अच्छा, मूल बिंदु से दूरी।
बताओ, सीधा बताओ, बगैर हल करे। सुबह ही बता रहा था मैं, मूल बिंदु से दूरी कैसे निकलती है। सर √74। हाँ, 25 जमा में 49 √74। कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा ये? क्वाड्रेंट का ध्यान होगा ना, इसमें तो x भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इसमें x नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों सर नेगेटिव। चौथे में। सर थर्ड। थर्ड आएगा बेटा, दोनों नेगेटिव। और इसमें क्या होता है? थर्ड आउट। हाँ, x पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये 8/15 है, तो ये 8 है, ये 15 है। कोट है, तो ये 8 है, ये 15, ये कितना आ जाएगा? 17। साइन पूछा है, साइन कितना आएगा बेटा? कोट ए जो है वो कितना है? कोट होता है b/p। ये 8 है, ये 15 है, ये 17 आ गया। तो साइन कितना आएगा? सर 15/17। इतना टाइम कैसे लगा ये बेटा? ए सी बी का कौन सी समकोण है? ए बी 29 है, बी सी 21 है, और कोण ए बी सी ये थीटा है। यो थीटा ले लिया तो ये तो एच है। पहले ये 29 है और ये 21 है, तो इसको निकालो। 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कितना होता है बेटा? 781। 29 गुणा 29, 841। 841 में से 441 घटा दो 21 का, तो 400 बच गया। 400 क्या हो जाएगा? 20। तो ये भी पाइथागोरियन नंबर नए हो जाएंगे, 20, 21, 29। तो अब इसने पूछा बेटा ये थीटा है, तो बताओगे पी बी एच कौन कौन से होंगे? सर BCB। बी सी तो बी हो गया, और ए सी क्या हो जाएगा? और पी। P। क्या पूछा है इसने? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी। B। तो 20 में 21। प्रायिकता 0.05 है, न होने की क्या होगी? 0.95। शाबाश। कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? ठीक है। सर D। शंकु का आयतन क्या होता है? सर 1/3πr²। बेलन का व्यास 2r है, तो त्रिज्या r होगी, तो आयतन क्या होगा इसका? πr²h। ठीक है ना? ये व्यास 2r दे रखा है, तो r ही होगा ना त्रिज्या। तो पासे को एक बार फेंका जाता है, तो अभाज्य संख्याणी की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अभाज्य क्या होते हैं? 2, 3 और 5। 3/6, 1/2 आंसर आ जाए। ठीक है बेटा, कल मॉर्निंग में हम ये दोनों पेपर बच रहे हैं, ये भी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बड़े रह जाएंगे हमारे पास। और कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना बेटा। ठीक है। सर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में है एक सम में। हाँ, वो बता देना सुबह। ओके सर। ओके बेटा। आशीष, तेरे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। ओके बेटा।